मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वक्त मुख्तसर मिला, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के जरिए ये पैगाम दे रहा है कि आए नबी आप अपनी उम्मतों से खिताब कीजिए, अपनी उम्मतों से कहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। जब उनके वालिदैन बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, खास तौर से उस वक्त उनका एहतराम करें, उनकी देखभाल करें। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ मेरे बंदो, मैंने ये फैसला कर दिया है, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करना, और अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का पहले नंबर पे दर्जा आता, किसी का पहला दर्जा है, किसी को पहला हासिल है, तो तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम अपने वालिदैन के साथ ये करना वो करना, नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा एहसान करना, और एहसान के अंदर हर वो नेकी शामिल है। यानी अगर बाप बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है, अगर माँ की ख्वाहिश है कि माँ को पीठ पे लाद के आप मार्केट ले जाए, माँ अगर ये कहे कि तुम मुझे मस्जिद तक ले चलो, माँ अगर ये कहे कि तुम मुझे हज कराओ, माँ अगर ये कहे कि तुम बैतुल्लाह का तवाफ कराओ, मेरे भाइयों, तो माँ की बात सुनना पड़ेगी। यह एहसान के अंदर शामिल है। माँ अगर कहीं जाना चाहे और बूढ़ी हो जाए, लागर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो तुम अपनी पीठ पर सवार करके उस माँ को ले जाओ। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है व बिल वालिदैन इहसाना, आए लोगों तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा है। एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा है। उनकी माँ खुरासान में पैरों से लंगड़ी, आंखों से अंधी, बिल्कुल कमजोर है। बेटे से कहती है वो मेरा बेटा, मुझे शौक है कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करूं, मैं अल्लाह के घर को जाऊं, लेकिन मैं चल नहीं सकती इसलिए कि मैं कमजोर हूं। मेरे भाइयों, उनके बेटे ने अपनी माँ को पीठ पे सवार किया और खाने काबा का तवाफ करा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से मुलाकात होती है और उसी जगह पे मसला पूछता है, उसी जगह पे फतवा पूछता है और कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बताओ, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बताओ, मैंने अपनी बूढ़ी माँ का हक अदा किया या नहीं? मैंने अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पे लादा है, पीठ पे सवार किया है और खाने काबा का तवाफ किया है, अल्लाह का बैतुल्लाह का तवाफ किया है, मैंने अपनी माँ का हक अदा किया है या नहीं? अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं आए फला आदमी, तुम अपनी माँ के हक की बात कर रहे हो। आए अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं आए फला आदमी तुम सुनो, तुम अपनी माँ की हक की बात कर रहे हो। आए फला आदमी सुनो, जब तेरी माँ तुझे जन्म रही थी, तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, और जो एक पहली चीख निकली, जो पहला दर्द की वजह से चीख निकलती है, अभी तक तूने अपनी माँ का, अभी तक तूने उस माँ का उस आह का हक अदा नहीं किया है, उस चीख का हक अदा नहीं किया जो माँ तुझे पैदा करते वक्त आह की आवाज निकाली थी। मेरे भाइयों, तो हम दुनिया के और ये एहसानात का कैसे अपने माँ बाप का हक अदा करेंगे? वो माँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम्हारी माँ का दर्जा वो है। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ऐ लोगों, जन्नत तलाश करने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत करो, माँ के साथ अच्छा सलूक करो, माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ के साथ नरमी से पेश आओ, माँ की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। और बाप का दर्जा इतना बताया है कि रिज़ा रब्बी फी
रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बि फी सखतिल वालिद। ऐ लोगो, अगर बाप आपसे राजी रहे तो अल्लाह भी आपसे राजी रहता है, अगर बाप आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह भी आपसे खुश नहीं है। इसलिए हर इंसान को ये चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर हम कुछ भी करें, माँ बाप राजी हो, माँ खुश हो, बाप खुश हो। आज अगर हम इस मजलिस में आए हैं, शरीक हैं, अगर हमसे हमारी माँ नाराज है, हमसे हमारा बाप नाराज है, तो मेरे भाइयों, नज्म हसन प्रतापगढ़ी का यहाँ आना बेकार है, मेरा यहाँ आना बेकार है। अगर माँ हमसे खुश नहीं है, माँ दुनिया की कीमती दौलत है, माँ जैसा कोई सरमाया नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये कीजिए कि चाहे हम अपने पेट में खाना खाए या ना खाए, दुनिया के अंदर हमारी बिल्डिंग बने या ना बने, माँ की खिदमत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ और बाप की खिदमत करने पर हमें और उभारा है। मेरे भाइयों, एक चीज याद रखिए, दुनिया में कोई बेनमाजी है, दुनिया में कोई रोजा नहीं रखता है, दुनिया में कोई किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हो सकता है कि उसको उस दुनिया में सजा मिले, लेकिन जिन्होंने दुनिया में अपने माँ को सताया, दुनिया में अपने बाप को सताया, अल्लाह के नबी की हदीस है, उस इंसान की उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, वो इंसान उस वक्त तक मरेगा नहीं, उस वक्त तक उसकी जान उस वक्त उसकी जान अजराइल नहीं आएंगे, मलकुल मौत नहीं आएंगे और उसकी जान को कब्ज नहीं करेंगे जब तक दुनिया में उसको सजा ना मिल जाए। यानी दुनिया में सजा मिले बगैर, दुनिया में अजाब चखे बगैर उसकी मौत नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया में कोई अगर नमाज नहीं पढ़ी है, दुनिया में कोई रोजा नहीं रखा है, तो उसको एक बार अजाब दिया जाएगा, लेकिन माँ को सताने वाला जिसको डबल सजा मिलेगी, जिसको डबल अजाब होगा और इस दुनिया ही में उसको अजाब मिलेगा। माँ को सताने वाला, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि उस वक्त तक वो इंसान नहीं मरेगा, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी, ये जमीन उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी, ये कब्र उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी जब तक दुनिया में उसको सजा ना मिल जाए। यानी मेरे भाइयों, आखिरत में जो सजा मिलेगी अपने माँ बाप को रुलाने वाले, एक बात जान लीजिए कि दुनिया में बगैर सजा किए हुए आप इस दुनिया से नहीं जा सकते हैं। ये जमीन आपको कबूल नहीं करेगी, ये मिट्टी आपको कबूल नहीं करेगी, ये कब्र आपको कबूल नहीं करेगी जब तक तुम इस दुनिया में सजा ना पा जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर और गुनाह के अंजाम तो है ही, लेकिन माँ बाप को सताने वालों का अंजाम भयानक है। अगर अपने माँ बाप को सताए हैं तो आज तौबा कर लीजिए, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। मेरे प्यारे साथियों, माँ की बद्दुआ अगर औलाद के हक में दे दे, माँ अगर बद्दुआ दे दे, वो बद्दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाती है, उसके दरमियान कोई आड़ नहीं है, उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है। माँ की जबान से अगर बद्दुआ निकल जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट कबूल कर लेता है। आपने सुना होगा खाने काबा का जो अभी इमाम बना हुआ है, मेरे भाइयों, वो अपने वाक़े को जिक्र करते हैं। जब वो छोटा बच्चा था, छोटे में बच्चा नटखट होते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे शरारती करते हैं, बच्चे शरारत होते हैं। उनकी माँ जब खाना बना रही होती है, उनकी माँ जब सालन तैयार कर रही होती है, खाना पका रही होती है, ये छोटा बच्चा मिट्टी अपने हाथों से उठाता है और उस पकते हुए खाना में डाल दिया करता है। मेरे भाइयों, एक दिन माँ को गुस्सा आया और माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। लेकिन मेरी माओ बहनों, अगर इस जलसे में शरीक हुई और मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनो, उस माँ ने अगर भले ही बद्दुआ दी, लेकिन अच्छा जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बना दे। मेरे भाइयों,
वो इमाम आज ये वाकया बयान करते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी माँ ने बद्दुआ दी कि आए मेरे बेटे, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाए, और मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई और आज मैं खाने काबा का इमाम बना हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, दुआ चाहे जैसे हो, दुआ चाहे जैसे हो, अगर वालिदैन आपके हक में कर दे, दुआ करे बद्दुआ करे, कोई भी दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट कबूल कर लेता है। उसके दरमियान कोई आड़ नहीं होता है, उसके दरमियान कोई आड़ नहीं होता है। हमने औलादों से सुना है, हमने बेटों से सुना है कि हम सही है, फिर भी माँ बाप हमें बद्दुआ देते हैं। एक बात जान लीजिए, अगर आप बचने की कोशिश नहीं कीजिएगा, चाहे आप अच्छे भी हों, अगर माँ की जबान से बद्दुआ निकले तो दुआ लग जाती है। हदीस दलील मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। बनी इस्राइल का एक शख्स था जिनका नाम जुरैज था। बहुत बड़े आबिद थे, अल्लाह को चाहने वाले थे, अल्लाह से दिल लगा कर बैठे, मस्जिदों में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे। एक इबादत खाना उन्होंने बनवाया जिसपे बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, ये जुरैज नमाज में मशगूल है और उनकी माँ आए और आवाज दी कि आए जुरैज। इधर जुरैज अल्लाह से दिल लगाए हुए अल्लाह से अल्लाह का जिक्र कर रहा है, नमाज की हालत में मशगूल है। मेरे भाइयों, एक तरफ माँ की आवाज है, दूसरी तरफ अल्लाह से वास्ता किया हुआ है, अल्लाह से दिल लगाए हुए बैठे। जुरैज मन ही मन में सोच रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी माँ आवाज दे रही है तो दूसरी तरफ नमाज में मशगूल है। अब अगर नमाज छोड़ दे तो अल्लाह से हट जाएगा, अल्लाह से रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि नमाज की हालत में है। अगर माँ को जवाब नहीं देता है तो माँ भी नाराज हो जाएगी। इसलिए जुरैज ने सोचा चलो नमाज पूरी कर लेते, उसके बाद हम माँ से कलाम करेंगे, माँ से बात करेंगे। मेरे भाइयों, जुरैज नमाज में मशगूल हो गए। माँ दूसरे दिन आए, फिर देखा जुरैज नमाज की हालत में मशगूल है। फिर माँ ने आवाज दी जुरैज। इधर जुरैज सोच रही है अल्लाह आज भी मेरी माँ आवाज दे रही है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज छोड़ूं या अपने माँ को जवाब दूं। मेरे प्यारे साथियों, तीसरे दिन जब माँ ने आवाज दी, जुरैज फिर नमाज में मशगूल रहे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दे दी। माँ ने गुस्से में बद्दुआ दे दी। क्या बद्दुआ दी? क्या है मेरे बेटे जुरैज, उस वक्त तक तुम मर ना जाओ जब तक तुम किसी जानी औरत का चेहरा ना देख लो, जब तक तुम्हारी मुलाकात किसी फाहिशा औरत से ना हो, जब तक तुम्हारी मुलाकात किसी बदचलन औरत से ना हो। माँ ने बद्दुआ दी। मेरे भाइयों, जुरैज को वो बद्दुआ लगी। कैसे? जुरैज अपने इबादत खाने में इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। इतने में उनके पास जंगलों में, पहाड़ी इलाके में कुछ औरतों की जमातें, कुछ बदकार औरतों की जमातें मवेशी चराया करती थी। उस जमाने में जो दुम्बा वगैरह हुआ करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, हसीन और जमील औरत है और ये जुरैज के पास आ जाती है और कहती है जुरैज मैं आज तुम्हारे लिए आजाद हूँ। ऐ जुरैज आज तुम मेरे साथ खेलो। ऐ जुरैज आज मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। ऐ जुरैज तुम मेरे जिस्म के साथ खेलो। मेरे प्यारे साथियों, जुरैज अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह से दिल लगाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के नजदीक प्यारा, अल्लाह के नजदीक अच्छा इंसान। ये जुरैज कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। वो औरत आखिरकार उसके पास से चली गई। पहाड़ों में और भी चरवाहे बकरियां चरा रहे थे, मवेशी चराया करते थे। वो औरत उस चरवाहे के पास गई, किसी चरवाहे के पास गई और चरवाहे के पास जाकर उन्होंने मुंह काला कर लिया, उन्होंने गलत काम कर लिया, उन्होंने जिना कर लिया, उन्होंने बदकारी कर लिए और बदकारी किए तो उसका हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया तो उसने एक शोर मचा दिया, एक आवाज लगाई कि मेरे साथ मुंह काला किसने किया है? जुरैज ने। मेरे प्यारे साथियों, जुरैज की बदनामी होने लगे। यहाँ तक के मौशरे वाले आए, कुंबे कबीले वाले आए, खानदान वाले आए, पूरे इलाके के लोग आए। कहा जुरैज, आए जुरैज,
मैं ये समझता था, हम लोग ये समझते थे कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लेकिन ये जुरैज तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुमने किसी फाहिशा औरत से मुलाकात क्यों की? तुमने उसके साथ बदकारी क्यों की? देखिए तोहमत लग रही है, हालांकि जुरैज ने ऐसा नहीं किया था। मेरे भाइयों, जुरैज ने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। वो बच्चा पैदा हुआ, जुरैज ने कहा लोगों ये छोटा बच्चा है, लाओ उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है? छोटा बच्चा है, अभी बात करना नहीं आता है, अभी छोटा बच्चा है, आवाज नहीं निकल रही है, छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है अल्लाह ने कुव्वत गोयाई नहीं दी है, छोटा बच्चा है। जुरैज कहता लाओ उस बच्चे से पूछें कि तुम्हारा असली बाप कौन है। उस छोटे बच्चे से जुरैज ने पूछा, छोटे बच्चे से जुरैज ने पूछा, ए बच्चा तुम ये बताओ कि तुम्हारा असली बाप कौन है? वो छोटा बच्चा जिसको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई नहीं दी, वो छोटा बच्चा चीख पड़ा, बोल पड़ा, क़ाला अर्राई, मेरा बाप तो चरवाहा है। सच्चाई सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई। हकीकत में वो आबिद, वो जुरैज उनके साथ मुंह काला नहीं किया था। लेकिन मेरे भाइयों, मौजू से जो बात टच खा रही है वो बात ये है कि माँ ने बद्दुआ दी, क्या मेरे बेटे तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख लो, जब तक किसी जानिया औरत का चेहरा ना देख लो, उस वक्त तक नहीं मरोगे। मेरे प्यारे साथियों, तोहमत तो लगी, उन्होंने बदकारी नहीं की, गलत काम नहीं किया, लेकिन तोहमत तो लगी। बदकार औरत का चेहरा तो देखा है, इसलिए माँ की दुआ लग जाती है। इसलिए माँ बाप के बद्दुआ से बचना चाहिए। मेरे भाइयों, बद्दुआ लग गई और उन्होंने अब मरने से पहले किसी जानिया औरत का चेहरा देख लिया। मेरे प्यारे साथियों, हालांकि वो कोई गलत नहीं थे, जुरैज कोई गलती किए ही नहीं थे, कोई गलत काम किया नहीं था। जुरैज तो नमाज में मशगूल था, फिर भी जुरैज को बद्दुआ लग गई। लेकिन हाँ, आजकल ये होता है, देखा जाता है कि जब इंसान की शादी होती है, जाहिर सी बात है जब शादी होगी तो उस आदमी को अपनी बीवी को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि माँ जब ये देखती है कि बहू से प्यार करता है, माँ जब देखती है कि बहू से मोहब्बत करता है, उठना बैठना सब बहू से, तो माँ को पसंद नहीं आता है, माँ नाराज। और जब देखती है बीवी की माँ से मोहब्बत करता है शौहर, तो फिर इधर बहू नाराज, इधर बीवी नाराज। यानी मेरे भाइयों, इसलिए सोचना चाहिए, एक माँ को भी सोचना चाहिए कि अब जाहिर सी बात है मेरे बेटे की शादी हो गई है, उसको अब अपनी बीवी की जिंदगी निभानी है, ये रिश्ता उनको निभाना है, उसके पास भी उनको टाइम देना है। और एक बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी माँ है, उनका वो बेटा है, उनके पास भी उनको टाइम देना है। मेरे भाइयों, हमने कितने नौजवानों को देखा, हमने सुना है, अगर माँ के लिए चुपके से कुछ लाए बेटा और बीवी को पता चल जाए तो मेरे भाइयों 2-3 दिन तक वो नाराज रहती है, वो बीवी नाराज रहती है, उनसे खुश नहीं होते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए मियार एक होना चाहिए, एक माँ को भी सोचना चाहिए और एक बहू को भी सोचना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हर तरफ देखना है, मियार एक होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहू ही को टाइम दे, सिर्फ बीवी ही को टाइम दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ ही को टाइम दे। जरूरत सबकी है, माँ की भी देखभाल करें, बीवी की भी देखभाल करें। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हाँ, वो बच्चा कब बिगड़ता है, वो बच्चा कब बर्बाद होता है, इसमें वालिदैन का भी हाथ है, इसमें माँ का भी हाथ है, इसमें बाप का भी हाथ है। बच्चा कब बिगड़ता है, बच्चा कब बिगड़ता है, औलाद कब बिगड़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन अलल फित्रा युलदु अलल फित्रा। ऐ लोगों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे यहूदी बना देता है, बाप उसे नसरानी बना देता है, बाप उसे मजूसी बना देता है, माँ उसको गलत रास्ते पर ले जाती है, माँ उसको गलत रास्ता बताती है। अगर माएँ अपनी औलाद को सही तरबियत दे, अगर माएँ अपनी औलाद को दीन की तालीम दे, दीन का ज्ञान सिखाए, दीन का इल्म सिखाए, तो जाहिर सी बात है कि वो औलाद बिगड़ेगी नहीं। एक वालिदैन के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे।
आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक डाकू हुआ करता था। हिंदुस्तान के अंदर एक डाकू हुआ करता था जिनका नाम सुल्ताना डाकू है। ये बहुत बड़ा चोर था। जब इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई, सुल्ताना डाकू को फांसी देने की बात हुई। क्या है सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और फांसी देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। फांसी देने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी कि बताओ आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। सुल्ताना डाकू ने कहा, ऐ लोगों, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, जब मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, जब मुझे तख्ते पे लटकाया जाए, तो मेरी माँ मेरे सामने मौजूद हो। जब मुझे फांसी के फंदे लटकाया जाए तो मेरी माँ उस वक्त मेरे पास मौजूद हो। सुल्ताना डाकू बार बार इसरार करते रहे, मेरी माँ को मेरे पास लाओ, मेरी माँ को मेरे पास लाओ। जब उनकी माँ को उनके पास लाए गए, सुल्ताना डाकू से फिर पूछा गया, बताओ तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो, वजह क्या है। सुल्ताना डाकू ने कहा, ओ लोगों, जब मैं छोटा बच्चा था, एक दिन मैं छोटी दुकान गए, मैं किराना दुकान गए, और वहां मेरी माँ ने कहा कि 3 अंडा खरीद के ले आओ। मैंने 3 अंडा खरीदा और 1 अंडा चोरी कर लिया। 1 अंडा चोरी करके लाए और अपनी माँ को 4 अंडा थमा दिया। मेरी माँ ने मुझे डांटने के बजाय पीठ पर थपथपाया। मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि मेरे बेटे तुमने चोरी क्यों किया। अगर मेरी माँ उस वक्त डांटे होते तो आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, और फांसी के फंदे पे नहीं लटकता झूलता, फांसी के तख्ते पे नहीं लटकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं फांसी के फंदे पे झूलूं, फांसी के तख्ते पे लटकूं, तो मेरी माँ देखे कि कैसे मौत आती है, अपने बेटे को तड़पते हुए देखे। इसलिए मेरे भाइयों, इस वाक्य में इबरत है, इस वाक्य में नसीहत है कि माँ ये देखे कि अगर मैं अपने बेटे को सही तरबियत दी होते, अगर माँ अपने बेटे को सही ज्ञान दिए होते, तो आज ये नौबत पेश नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, एक माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को डांटे जब कोई गलत काम करे, और ये समझाए, ओ मेरा बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम मार्केट जा रहे हो, तुम फला जगह जा रहे हो, तुम मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, रास्ते में कहीं किसी का माल ना चुराना, किसी के सामने झूठ ना बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना है। ये जब 14 साल की उम्र में था, उनकी माँ ने उनको आला तालीम के लिए और ज्यादा पढ़ने के लिए, इल्म सीखने के लिए बगदाद भेजा। मेरे प्यारे साथियों, ये बगदाद गए इल्म सीखने के लिए। उनकी माँ ने उन्हें नसीहत की, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। उनके जेब में 40 अशरफिया रख दिए और उनके कुर्ते को सी दिए और 40 अशरफिया देकर भेज दिए। माँ ने कहा, बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ ना बोलना। रास्ते में लुटेरे की जमात आती है, रास्ते में काफिला मिलता है, चोरों की जमात आती है, और उसको पकड़ लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। चोर पूछता है, डकैत पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। उसने बता दिया कि मेरे पास इतने इतने रुपये हैं। जो हाथ में था, जो जाहिरन दिखाई दे रहा था, वो ले लिया और कहा, मेरे पास 40 अशरफिया हैं जो छिपे हुए हैं, जो बंद किए हुए हैं, जो जेब में 40 अशरफिया है। चोर परेशान हो गए कि कैसा इंसान है, अगर पैसा छुपा हुआ है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। मजाक किए कि नहीं, तुम मजाक कर, वैसा नहीं हो सकता है। उन्होंने खोल के देखा तो देखा, हकीकत में गिन के देखा तो 40 अशरफिया उसमें मौजूद है। चोरों को एक चकमा लगा कि क्या बात है कि तुमने सच्चाई का एतराफ कर लिया। ये पैसा, ये अशरफिया जहां छिपे हुए थे कोई देख नहीं पाता, लेकिन तुमने सच्चाई का एतराफ क्यों किया। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं,
ऐ चोरों की जमातों, ऐ भला आदमियों सुनो, मैं इसलिए सच्चाई का एतराफ किया हो क्योंकि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त सिखाया है, हालात चाहे कुछ भी हो जाए तुम झूठ ना बोलना, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, मजबूरियां कितनी आ जाए, झूठ ना बोलना। इसलिए मैंने अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए सच्चाई का एतराफ कर लिया और बता दिया कि 40 अशरफिया है। जब चोरों को पता चला कि अपनी माँ की नसीहत को भुला नहीं सकते हैं, ये अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए, ये अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए 40 अशरफिया जो छिपे हुए थे बता दिया। चोरों को यह एहसास हुआ आज तक हम झूठ बोल के आ रहे हैं, कभी हम सच नहीं बोले हैं, कभी हम हलाल पैसा नहीं कमाए हैं, हमने जिंदगी भर हराम का पैसा कमाया है, हमने जिंदगी भर हराम का पैसा खाया है, हमने जिंदगी भर हराम का लुत्फा खाया है। मैं यही से तौबा करता हूँ, हम लोग यही से तौबा करते हैं कि आज के बाद से हम लोग भी चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद से हम लोग भी डकैती नहीं डालेंगे। तो मेरे भाइयों, ये थी माँ की नसीहत, ये थी माँ की तरबियत। मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी औलाद को सही तरबियत दो और सोचो कि अगर हम खुद जन्नती हैं तो हम ये कैसे गवारा करें कि मेरी बेटी जहन्नम में जले, हम कैसे गवारा करें कि हमारा बेटा जहन्नम में जले। दुनिया में आपकी औलाद को कोई थप्पड़ मार देता है, अगर जायज तरीके से मारे, वाजिब बनता है मारना, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर ये कैसे बर्दाश्त होगा, ये कैसे गवारा करेगा, ये आपका दिल कैसे गवारा करेगा कि आप दुनिया में तो आप नेक अमल कर रहे हैं लेकिन आपकी औलाद चोरी कर रही है, आपकी औलाद जिनाकार है, आपकी औलाद लुटेरा है, ये आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। दुनिया में किसी जली हुई लाश को आप देख नहीं सकते हैं, आपका दिल गवारा नहीं करेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जहन्नम में आपकी लाश जले, जहन्नम में आपका बदन जले, जहन्नम में आपका जिस्म जले। इसलिए अल्लाह कहता है कि कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी, अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने देखा, उनके नक्शो निगार को देखा, आपने उनके डिजाइन को देखा, तो आपने इस तरह महसूस किया कि आप नाराज हो गए। मेरे भाइयों, नागवारी का असर आपके चेहरे पे जाहिर हुआ और आप अपनी बेटी के घर नहीं गए, जल्दी वापस आ गए और अपने घर की तरफ आ गए। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए, बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए, लेकिन पता नहीं नाराज होकर क्यों चले गए। बेटी के मन में ख्याल जाहिर हुआ और फौरन हजरत अली से कहा, ओ अली जाइए मेरे अब्बू के पास, क्या बात है कि मेरे घर आए और क्या देखा, आपके चेहरे पे नागवारी का असर हुआ और आप यहाँ से चल दिए। हजरत अली दौड़े दौड़े जाते हैं अल्लाह के नबी के पास और जाकर कहते हैं कि आपकी बेटी ये कह रही थी कि आप उनके घर गए, आप मेरे घर आए, लेकिन आपने नागवारी का असर दिखाकर आपने नाराज होकर मेरे घर से वापस आ गए, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने कहा, अली जाकर मेरी बेटी से कहो जो उनके घर में डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, जो डिजाइनदार चादर लटक रही है, ऐ अली मैं नबी हूँ, ऐ अली माली वलिद दुनिया वमा अना वद दुनिया वमा अना वर रकम। ऐ अली मेरी बेटी से जाके कहो मुझे इस दुनिया से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया की ज़ीनत से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया के नक्शो निगार से क्या मतलब है। ऐ अली मैं आज इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ, कराकिबिन इस्तदल्ला तहता शजरतिन। ऐ अली मैं दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ, एक सायेदार
सायेदार जगह में आराम करने के लिए आया हूँ, यहाँ से फिर मुझे चलना है। कोई मुसाफिर किसी सायेदार जगह में हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसको अपनी मंजिल तय करना होता है। हम इस दुनिया में आए हैं एक मुसाफिर की तरह, हमें और आपको यहाँ से चलना है। तो मेरे भाइयों, जिस नबी ने अपनी बेटी को जन्नती औरत का सरदार बताया हो, जिस नबी ने अपनी बेटी को कलेजा का टुकड़ा लख्ते जिगर माना हो और सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किया हो, वो नबी अपनी बेटी के घर से चले जा रहे हैं। वो नबी अपनी बेटी के घर को छोड़ के जा रहे हैं कि जिस घर में मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार चादर हो, डिजाइनदार पर्दा लटक रहा हो, उस घर में मैं कैसे जाऊं। तो मेरे भाइयों, ये हुई तरबियत, ये हुई संस्कार मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को सही तरबियत दें। अमर बिन आस, हजरत अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर है। हजरत अमर बिन अलास मिस्र का गवर्नर है। एक मिस्री बच्चा अमर बिन अलास के बेटे से ये कहता है कि यहाँ हम दोनों घोड़ा दौड़ाते हैं, यहाँ हम और आप घोड़ा दौड़ाते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं कि किसका घोड़ा आगे जाता है। एक गवर्नर का बेटा और एक पब्लिक आम जनता यानी मिस्री बच्चा, मेरे प्यारे साथियों, गवर्नर का बेटा है और एक मिस्री बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है, रेस लगाता है कि देखे किसका घोड़ा आगे जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेफाक से उस मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे जाने लगा, उस मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे आगे जाने लगा, दौड़ने लगा। इस गवर्नर के बेटे को ये परेशान कर दिया कि हम गवर्नर के बेटे हैं, अगर हम हार जाएं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा। इसलिए उन्होंने मिस्री बच्चा को नाजायज थप्पड़ मार दिया, नाजायज थप्पड़ मार दिया, चाबुक मार दिया कि नहीं तुम मेरे आगे कैसे घोड़ा दौड़ा सकते हो। मैं गवर्नर का बेटा हूँ, यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मैं उसका बेटा हूँ। और ये कैसे हो सकता है कि मेरा बाप यहाँ हुकूमत करे और तुम यहाँ घोड़ा आगे ले जाओ। इसलिए उन्होंने उसको मार दिया और उसको पीछे कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो मिस्री बच्चा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत करता है कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसी बात है, गवर्नर का बेटा है, नाजायज मुझे थप्पड़ मारा है, घोड़ा दौड़ाने की बारी आई, हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, हमने रेस लगाए और जब रेस लगाई तो घोड़ा दौड़ाना शुरू किए, हमारा घोड़ा आगे आगे दौड़ रहा है। गवर्नर के बेटे को परेशान कर दिया। गवर्नर के बेटे हैरान में पड़ गए कि अगर वो हार गए तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे नाजायज थप्पड़ मारा है, नाजायज थप्पड़ मारा है और मारा भी है तो इस एतबार से मारा है कि यहाँ मेरे बाप की हुकूमत है, मेरे बाप का राज चलता है और तुम मुझसे आगे घोड़ा दौड़ाओगे, मेरे आगे चलोगे, मुझे जीत लोगे, मुझे हरा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने नाजायज थप्पड़ मार दिया। शिकायत की अमीरुल मोमिनीन से। हजरत उमर ने उन दोनों को बुलाया, अमर बिन अलास को बुलाया, उनके बेटे को बुलाया और उस मिस्री बच्चा को बुलाया, आमना सामना किया और पूछा, ये बताओ अमर बिन अलास, आए अमर बिन अलास के बेटे, ये बताओ क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा मैंने नाजायज थप्पड़ मारा है। मिस्री बच्चा से पूछता है क्या वाकईतन तुझे मारा है? कहा मारा है। उस मिस्री बच्चा को हुक्म दिया जाता है कि जितनी स्पीड से ये तुम्हें मारा है, जितना जोर से तुम्हें ये मारा है, तुम भी अमर बिन अलास गवर्नर के बेटे को उतने जोर से थप्पड़ मार दो, तुम भी उतने ही स्पीड से मार दो। किसको मारने की बात कह रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के बेटे को, एक गवर्नर के बेटे को। मेरे भाइयों, हिंदुस्तानी हम और आप हैं। क्या ये हमारे देश के वजीर आजम के बेटे अगर ये गलती कर ले, वजीर दाखिला के बेटे ये गलती कर ले, किसी चीफ मिनिस्टर के बेटे गलती कर ले और ये फैसला सुना दिया जाए, काजी ये फैसला कर दे कि इनके बदले में तुम्हारे बेटे को भी थप्पड़ मारा जाएगा, तो क्या ये कबूल करेंगे? नहीं, इसलिए कि हमारे मुल्क में अंधा कानून चल रहा है। ये हुकूमत कुफ्र से नहीं, कुफ्र से अगर चल सकती है तो चल जाएंगी, कुफ्र से चल
तो सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि तुम मिस्री बच्चा हो, तुम पब्लिक हो, तुम जनता हो, तुम्हें हक है, नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी जोर से मार दो। मेरे भाइयों, उसको मार दिया गया। हम और आप दुनिया में पड़े हैं, इसलिए मेरे भाइयों कोशिश कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि आप इसको मारने के बाद इनके बाप को भी मारो। लोगों ने कहा क्या बात है, इनके बाप ने क्या जुर्म किया है, क्या गलती की है, इनके बेटे ने थप्पड़ मारा, उनके बदले उनको मार दिया गया। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, ये अपने बाप के बलबूते, बाप की जुर्रत पर थप्पड़ मारा है। इनकी बाप ने इन्हें सही तरबियत नहीं दी है। अगर बाप ने डांटा होता, अगर बाप ने समझाया होता, अगर बाप ने सिखाया होता, कहे मेरे बेटे मैं गवर्नर तो हूं लेकिन कानून अपनी जगह पे है, मैं फैसला नाजायज नहीं कर सकता। इन्होंने सही तरबियत नहीं दी थी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में हम और आप पड़े हुए, बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मैंने दो बातें यहाँ कही कि एक औलाद की जिम्मेदारी है कि वालिदैन की बद्दुआ से